अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है अदील सुल्तान, फाउंडर ऑफ स्मार्ट ट्रेड मास्टरी। हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये देखा कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, लॉट साइज कैसे वहाँ पे बॉट के अंदर डाली जाती है और अलर्ट्स कैसे ऑटोमेट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने सबसे पहले जो वीएसए बॉट है हमारा, उस पे आपने सारी सेटिंग पहले कर लेनी है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 5 मिनट के चार्ट के ऊपर सेटिंग की हुई है। बस आपने लॉट साइज़ अपने हिसाब से उसमें रखनी है। तो जिस लॉट साइज़ पे आपने काम करना है, आपने वहाँ पे लॉट साइज़ और जो पेयर है, वो आपने मेंशन करना है। लॉट साइज़ जो भी आप डिसाइड करेंगे, जैसे कि 0.01 है या 0.1 है, वो आपने वहाँ पे लिखनी है, बॉट को ओके करना है, उसके बाद फिर अलर्ट लगाना है। पहले बॉट की सेटिंग करनी है, लॉट साइज़ डालनी है, फिर अलर्ट लगाना है। ये प्रोसेस याद रखिएगा, इसमें मिस्टेक ना कीजिएगा। अगर आपने पहले अलर्ट लगा दिया, बाद में लॉट साइज़ चेंज कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले आपने जब अलर्ट्स लगा दिया है तो जो लॉट साइज़ पहले थी वो अलर्ट के अंदर जा चुकी है, वो सर्वर पे सेव होती है ट्रेडिंग व्यू के। तो बाद में अगर आप लॉट साइज़ चेंज करते भी हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लॉट साइज़ जा चुकी है सर्वर पे, उसी से ही ऑटोमेशन होगी। तो आपने ये ख़्याल रखना है कि जो भी सेटिंग आप करेंगे और उसके बाद जब अलर्ट लगाएंगे तो वो अलर्ट सेव हो जाती है सारी सेटिंग उसके अंदर। तो आपने ट्रेडिंग व्यू में ये ख्याल रखना है कि पहले बॉट की सेटिंग करनी है, लॉट साइज उसके अंदर मेंशन करनी है, उसके बाद अलर्ट लगाना है। अलर्ट में जिस वेब हुक का मैं जिक्र कर रहा था, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। वेब हुक कैसे क्रिएट करते हैं और उसको MT5 या MT4 पर कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्लाइंट का अकाउंट है। उन्होंने वेब हुक बनाने को कहा था, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल इन्हीं का अकाउंट दे रहा हूँ। तो आपने सिंपल ये ट्रेडिंग व्यू डॉट टी ओ, ये वेब हुक यूज़र है, ये वेब हुक प्रोवाइडर है। बेसिकली जो वेब हुक्स हैं, ये थर्ड पार्टी देती है, ट्रेडिंग व्यू नहीं देता। ट्रेडिंग व्यू वेब हुक की ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आप लगाएं, लेकिन वो वेब हुक कहाँ से परचेज करना है, उसके लिए हमें थर्ड पार्टी का रिसोर्सेज चाहिए होती है। तो ये उनमें से एक है, ट्रेडिंग व्यू डॉट टी ओ। नाम इसका ट्रेडिंग व्यू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका ताल्लुक है कोई ट्रेडिंग व्यू से। ये बिल्कुल सेपरेट वर्क कर रहा है। इसका ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रेडिंग व्यू डॉट टी ओ एक वेब हुक प्रोवाइडर है, जो कि $6 पर मंथ पर आपको वेब हुक प्रोवाइड करता है। तो आपने यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू डॉट टी ओ पर, अकाउंट में जाना है। जब आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, कनेक्ट विद मोबाइल नंबर, कनेक्ट विद जीमेल अकाउंट। तो आपने मोबाइल नंबर से कनेक्ट करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर से जब कनेक्ट करते हैं तो 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। अदरवाइज अगर आप गूगल से करते हैं तो फ्री ट्रायल नहीं मिलता। तो आपने ये ख्याल रखना है कि अपने मोबाइल नंबर से उसको लॉगिन करना है। जब आप मोबाइल नंबर कोड के साथ डालेंगे तो आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा, वो कोड आपने इसमें एंटर करना है, आप लॉगिन हो जाएंगे। इसमें कोई पासवर्ड नहीं होता है, डायरेक्टली मोबाइल नंबर में जो कोड आता है वही इसका पासवर्ड है। तो आप वो डालेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होकर ये इंटरफेस आ जाएगा जो भी आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर आपने एक्सप्लोर पे जाना है। अब आप कनेक्ट किसके साथ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। हमने करना है, मैंने ये MT5 खोला हुआ है, मैं MT5 के साथ कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। अगर आप MT4 के साथ करना चाहते हैं तो फिर MT4 सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे एक आ रहा है मेटा ट्रेडर, इसके साथ नहीं कीजिएगा। MT4 या MT5, ये दो हैं हमसे रिलेटेड। तो आप, मैंने MT5 के साथ कनेक्ट करना है, अगर आपने MT4 के साथ करना है तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कमांड्स आ रही हैं। ऑलरेडी मैंने बॉट के अंदर ये सारी कमांड्स इसमें इंसर्ट की हुई हैं, तो आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर इसको समझना चाहते हैं तो रीड करने के लिए आपके पास है ये नीचे आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा, गेट स्टार्टेड, क्रिएट अ वेब हुक।
नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अब ये एपीआई मांग रहा है, ये टेलीग्राम पे बनेगा। तो टेलीग्राम आपने डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन करनी है, एप्लीकेशन पे ये काम होगा। वेब ब्राउज़र पे मत कीजिएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको। इसमें डेस्कटॉप वर्जन जो उसकी एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पर चैनल का नाम आता है, तो यहाँ पे चैनल क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप चैनल क्रिएट नहीं कर सकते, और जो मोबाइल ऐप होती है उसमें नहीं कर सकते, जो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है उसमें हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चैनल क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले एपीआई चाहिए हमें। एपीआई की कैसे मिलेगी? यहाँ पर बॉट फादर लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले हम बॉट फादर सर्च करेंगे एपीआई जनरेट करने के लिए। ये विदाउट स्पेसिंग आएगा और इसमें ब्लू टिक आएगा। आपने ब्लू टिक वाला लेना है। बहुत सारे यहाँ पे फेक भी आते हैं, तो आपने फेक की तरफ नहीं जाना है, जिसमें ब्लू टिक लगा हुआ है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाना है। यहाँ पे इसने बता दिए, काफ़ी सारे ऑप्शन बता रहा है। हमने बेसिकली क्रिएट न्यू बॉट, हमने बॉट क्रिएट करना है, तो न्यू बॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब यूज़र नेम मांग रहा है। मैं यहाँ पे रहमान VSA, ये मैंने एक यूज़र नेम दे दिया। अच्छा, इसमें बॉट का नाम यूज़ नहीं कीजिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बोल रहा हूँ। ये यूज़र नेम बनाया है मैंने। अब ये कह रहा है कि इस यूज़र नेम का बॉट वर्जन बनाएं। आखिर में इट मस्ट एंड इन बॉट, यानी कि इसके एंड में आपने बॉट लिखना है। एग्जाम्पल भी दी हुई है कि या तो इस तरह बिना स्पेसिंग के बॉट लिख दो एंड में, या अंडरस्कोर के साथ बॉट लिख दो। तो आप जिस तरह चाहें बना सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम जो लिखा हुआ है वही लिखना है। रहमान VSA अंडरस्कोर बॉट। ओके, इनका आई थिंक ये वाला बना हुआ है पहले से, हम कुछ और बना लेते हैं। दोबारा से न्यू बॉट पे क्लिक करेंगे। रहमान अली इनका पूरा नाम लिख देते हैं, और VSA, रहमान अली VSA, और सेंड। अब ये यूज़र नेम अवेलेबल है। इसके एंड में हम लोग सिर्फ बॉट लिखेंगे, रहमान अली VSA अंडरस्कोर बॉट, एंटर। अब हमें ये एपीआई इन्होंने दे दी। अब ये जो एपीआई है इस पर सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर देना। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि टेलीग्राम चैनल बनाओ। अब हम यहाँ पे चैनल क्रिएट करेंगे। चैनल का नाम हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ STM VSA बॉट ऑटोमेशन अलर्ट्स। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा वही लिखा है। ओके, स्किप करें इसको। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मेंबर डालें। अब आपने यहाँ पे 2 मेंबर्स ऐड करने हैं और उनको एडमिन राइट्स देने हैं। एक, जो टेलीग्राम का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ट्रेडिंग व्यू TO बॉट, इसको आप कॉपी कर लें। यहाँ देखें 3 आ रहे हैं, जिस पे ये निशान बना हुआ है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे पूरा यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा है। इसमें ये वाले फेक हैं, ये ओरिजिनल है। ट्रेडिंग व्यू टू टेलीग्राम बॉट लिखा हुआ आ रहा होगा, इसको ऐड करना है। यहाँ ऐड करें, इसको मेक एडमिन बना दें और सेव कर दें। ये ऐड हो गया। अब आपने एक और ऐड करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। दूसरा कौन सा ऐड करना है? जो आपने अभी बॉट बनाया था,
रहमान अली VSA _ bot। ये यूज़र नेम आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि ये API से लिंक है इसका। जिसकी API आप यूज़ कर रहे हैं वो बॉट का यूज़र नेम और जो टेलीग्राम का यूज़र नेम है ये दोनों इसमें ऐड होना ज़रूरी है। तो अभी आपके सामने ये 3 आ चुके हैं। ये तो मेरा ही अकाउंट है, ये 2 आपने ऐड किए हैं अभी। ठीक है, ये चैनल बन चुका है। चैनल बनाने का कहा था, क्रिएट चैनल हमने कर दिया और उसको एडमिन परमिशन दे दी है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि चैट आईडी बताओ उस चैनल की जो आपने क्रिएट किया है। तो चैट आईडी के लिए हमने सिंपल यहाँ पे देखें लिखा हुआ भी है \chat id, ये कमांड है। ये हमने कॉपी कर ली और यहाँ इसी चैनल के अंदर आपने इसको पेस्ट कर दिया क्योंकि हमें इस चैनल का चैट आईडी चाहिए। तो ये आ गया, ये माइनस के साथ आया है। इसको डबल क्लिक करके मत कीजिएगा, माइनस नहीं आएगा। इसको 3 टाइम क्लिक कीजिएगा तो ये माइनस आ जाएगा। इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। नेक्स्ट करें। अब ये EA डाउनलोड करने का कह रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ ये गूगल ड्राइव आ जाएगी। यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड्स में ही रख देते हैं। ये सेव हो गया। अब उसके बाद फिर इसको बंद करेंगे। ये 2 लिंक्स हैं जिसको आपने MT5 में कॉन्फ़िगर करना है और ये बारी बारी करना है, एक साथ नहीं करना। पहले इसको कॉपी करना है आपने। अब MT5 में आपने टूल्स के अंदर जाना है और ऑप्शन में जाना है। यहाँ आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र में जाना है। यहाँ पर ये जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है इसको इनेबल करना है और यहाँ डबल क्लिक करके इसको पेस्ट करना है और ब्लैंक जगह पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद एक और कॉपी करना है, नेक्स्ट वाला, और इसको यहाँ पे दोबारा डबल क्लिक करके पेस्ट करना है और क्लिक कर देना है और इसको ऑन करना है। और ये दोनों डिसेबल होने चाहिए। ये इनेबल होंगे, आपने जब अलाउ करेंगे तो इन दोनों को आपने डिसेबल कर देना है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। ये काम यहाँ पे इतना ही है। तो एक चेंजेस आपने यहाँ पे करनी है, दूसरा आपने यहाँ पर अब वो EA डालना है। वो EA कैसे डालना है? जो आपने अभी डाउनलोड किया है वो यहाँ पे ओपन डेटा फोल्डर में जाना है और पहले वो हम लोग ढूंढ लेते कहाँ पर है, डाउनलोड्स में था। ये हमने कर लिया कॉपी। अच्छा, फाइल में दोबारा जाएंगे, ओपन डेटा फोल्डर, MQL5 एक्सपर्ट्स। बस यहाँ इसको सिंपल पेस्ट करना है, इसको ओपन नहीं करना है, सिर्फ पेस्ट कर देना है और ये क्लोज कर देना है। यहाँ एक्सपर्ट एडवाइज़र पे राइट क्लिक करना है और उसको रिफ्रेश करना है। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अभी वेब हुक कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन हमने यहाँ पे ये EA फाइल यहाँ पे हमने डाल दी है। अब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेब हुक डालनी होगी। पहले वेब हुक क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है EA और ये दोनों URL हमने इसमें MT5 में वो कॉन्फ़िगर कर दिए। अब नेक्स्ट, अब सिंपल ये बन चुकी है वेब हुक। बस इसका एक नाम देना है जो भी आप देना चाहें। हम जो चैनल का नाम देते हैं अमूमन वही दे देते हैं तो याद रहता है। तो STM VSA bot ऑटोमेशन अलर्ट्स, फिनिश। आपकी वेब हुक बन गई है। यहाँ पर ये आ गया है, देखें 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है। यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे, ये वेब हुक आ गई।
इसको कॉपी किया और अब यहाँ पे जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो आ गई। यहाँ पे इसको अलाउ करना है, कॉमन में आना है। यहाँ पे अगर अलाउ के ऊपर चेक नहीं है तो चेक लगा दीजिएगा। फिर इनपुट्स में आना है, बस यहाँ पर ये वेब हुक आपने पेस्ट कर देनी है और ओके कर देना है। ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। ये जैसे ही कनेक्ट होगा, यहाँ पे देखे कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। अब हमारा वेब हुक कनेक्ट हो चुका है और यही वेब हुक आपने अपने पास सेव कर लेनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू पर जब आप अलर्ट लगाएंगे तो अलर्ट में आपने ये वेब हुक लगाना है। कहाँ लगाना है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो वेब हुक पे चेक लगाना है और उसके बाद यही यूआरएल आपने सिंपल वहाँ पे पेस्ट करके अलर्ट को सेव कर देना है। तो वहाँ अलर्ट में वेब हुक लग चुकी है, यहाँ MT5 पर वही वेब हुक कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो अब आपकी ऑटोमेशन कंप्लीट है। जैसे ही वहाँ पर अलर्ट आएगा बाय का या सेल का या मॉडिफाई का, उसमें कमांड्स मौजूद हैं, वो कमांड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देंगी। हम एक छोटी सी ना एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर गोल्ड पे लगा हुआ है ये चार्ट गोल्ड का है, बट कोई भी पेयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्ज करें यहाँ पे गोल्ड पे मैंने इसको लगाया है। अब मैं BTC की ट्रेड लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ से डायरेक्ट कमांड भी जाती है। कमांड्स आपको ना बेसिकली इसका प्रोसेस क्या होता है कि ट्रेडिंग व्यू पे जो अलर्ट आएगा वो पहुंचेगा टेलीग्राम तक और टेलीग्राम से MT4 या MT5 तक पहुंचेगा। टेलीग्राम ओपन होना चाहिए नहीं होना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेलीग्राम भी सर्वर बेस है और MT5 भी सर्वर बेस है और जो ट्रेडिंग व्यू है वो भी सर्वर बेस है। इन तीनों में से कुछ भी खुला हुआ नहीं है तो चलेगा, लेकिन MT5 खुला हुआ होना चाहिए। ये बंद नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम बंद है आपका, कोई इशू नहीं। ट्रेडिंग व्यू आपका बंद है, कोई इशू नहीं। ये ऑन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है। अब मैं सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए कमांड लगाता हूँ, वहाँ पे डील ओपन हो जाएगी। बाय BTC USD लॉट साइज 0.1। मैंने यहाँ पे एंटर किया है और वहाँ पे ट्रेड ओपन हो गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ क्लोज BTC USD, ये उसी वक्त क्लोज कर देगा। बस आपने ख्याल ये रखना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे ना सारे अलर्ट्स मिल रहे होंगे। जैसे ही ये कमांड जाएगी इस तरह की कमांड होगी, लेकिन उसमें SL और TP भी होंगे। जैसे कि मैंने ट्रेडिंग व्यू पे दिखाया भी था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये कमांड है बाय XAU USD Q और 0.01 SL TP और मैजिक नंबर। ये पूरी एक वन लाइन कमांड है और यही कमांड आपके पास यहाँ पे जाएगी इधर टेलीग्राम पर। तो जैसे ही यहाँ पे कमांड जाएगी ट्रेड लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑटोमेशन आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस सेटिंग है जो मैंने अभी आपको समझाई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेटिंग समझ में आ चुकी होगी। किसी भी तरह की क्यूरीज हैं, कोई सवाल है, आप डायरेक्टली मुझसे या मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उसको रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ट्रेड स्मार्ट विद स्मार्ट ट्रेड मास्टरी।